यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति जरा भी प्रभु से बढ़कर आदर भाव है, प्रेम भाव है, ममता है, सुख बुद्धि है, तो प्रभु परम प्रेमास्पद नहीं हुए तो फिर अखंड स्मृति नहीं होगी। और यहां हम लोग बड़े प्रमादी हैं इस विषय में। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के तात्कालिक अनुकूलता को अपना प्रिय मानकर हम अपनी वृत्ति को दे देते हैं, रागात्मक या द्वेषात्मक। ये बहुत बड़ी हानि है। ये साधारण साधकों की बात नहीं हो रही, ये अनन्यस चिंतयन्तो माम की बात हो रही, जिनका पूरा भार प्रभु ले लेते हैं। भगवान कहते हैं उनका उद्धार मैं करता हूं, उनके पाप मैं नष्ट करता हूं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। ये उन प्रेमी जिनको योगक्षेम की भी परवाह नहीं है, वो प्रभु से थोड़ी चाहते योगक्षेम करें, नहीं, उनके अंदर ये चाह नहीं होती कि योगक्षेम का वहन प्रभु करें। आप कोई योग नहीं, कोई क्षेम नहीं। बड़ी अच्छी महामहिम स्थिति प्रेम की आती है केवल प्रभु से। जो हम व्रत, जो नियम, जो साधना हम कर रहे हैं, पर उससे हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसी भाषा मन रखना हृदय में। इतने व्रत किए, इतनी तपस्या की, इतना किया तो प्रभु को हम खरीद लेंगे, भूल जाओ। उनका नाम एक है, अनंत है। तुम जितना भी कर रहे हो सब अंत वाला है, अंत वाले से अनंत को नहीं खरीद सकते। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। यदि तुम्हारे हृदय में प्रीतम के प्रति प्यार नहीं है तो तुम व्रत निर्वाह कर सकते हो, नेम निर्वाह कर सकते हो। यदि तुम्हारे नेत्र मुख कंज पे बिक नहीं गए हैं तो तुम संयम धारण कर सकते हो, नहीं तो नहीं। शुद्ध ही नहीं है। कौन सा वार है पता नहीं, तिथि कौन सा है पता नहीं, फिर आगे चलकर समय कितना है पता नहीं, पता नहीं कुछ रात वो कैसे बताए, वो बताने वाली स्थिति ही नहीं होती। सब व्रतों का एक ही फल है, अपने प्यारे में दीवाना हो जाना। अब ये बड़ी बात है, भगवान का दीवाना बनना। दीवाने तो सब है, सब दीवाने। कोई रुपया का दीवाना, कोई भोगों का दीवाना, कोई शरीर का दीवाना, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना। बड़े बड़े लाभों का त्याग कभी कभी सम्मान के प्रति किया जाता है। सम्मान पत्रों का त्याग भी सम्मान के लिए किया जाता है। बड़ा ये सूक्ष्म विषय है। लेकिन जो प्रभु को लेके बैठ गया है, शुद्ध ही नहीं है। सच्ची बताइए, यदि आप किसी बाहर वाले से न मिले तो कौन सा वार है आपको पता नहीं होगा। एकादशी का तब पता चलता है जब भीड़ परिक्रमा करती तो लगता है आज एकादशी है क्या, पूछो। बोले हाँ हाँ वो आज एकादशी परिक्रमा। कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, ये सब विस्मृत हो जाता है। वो आगे चल करके मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, दिन है कि रात है, इसका भी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये, हर समय उनके साथ खेल रहे, तो कब दिन गया कब रात गई, इसका कैसी महामहिम प्रेममय स्थिति। कह रहे कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। तुम्हारे नेत्र भ्रमर बन करके जब तक मुख अरविंद में नहीं लगे तब तक ये संयम नियम करो। संयम नियम के लिए ऐसे कह दी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाला। जब रस मिल गया तो फूल की तरफ थोड़ी जाया जाता है। संयम नियम रूपी फूल का फल है विशुद्ध ज्ञान हो जाना। एकमात्र भगवान के सिवा दूसरा कोई। और इस ज्ञान रूपी फल का रस है कि जो एकमात्र है वही हमारे प्राण प्यारे, अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना। सही कोटि कोटि चरणों में बलिहारी है जिसके हृदय में बात आ गई, अब प्रिया जो आपके बिना जिया नहीं। अंदर की बात, बाहर से तो कम अच्छा लगता है। जैसे आप बाहर से कह के
तो मतलब बहुत हल्का हो जाता है। ये कहने की बात नहीं होती है, वो अगर कह रहे हो तो थोड़ा कम ठीक है कि प्रिया जो आपके बिना, वो कभी एकांत में ऐसा आसपास देखा कोई नहीं, अब वो भभक नहीं रुकी, चिल्ला के रो पड़ा, हा लाडली अब आपके बिना जिया, लेकिन कोई देख ले, कोई समाज, बिल्कुल नहीं, वहां तो एकदम गंभीर शांत। अब नहीं रुक रहे हैं आंसू, अपने आप निकल रहे हो, चुपचाप बैठा हुआ, वो बात अलग है, नहीं रुक रहे, नहीं तो किसी भी तरह से कोई हमें ये देख ना पावे, ये जान ना पावे कि हमारे अंदर थोड़ी भी कोई प्रेम की बात है या प्रभु के प्रति प्रियता है, बिल्कुल नहीं। यहां तो हम माइक में कह के और पोस्टर में छपवाना चाहते कि हम बहुत बड़े तपस्वी और प्रेमी हैं, और प्रेमियों ने छुपाया है। प्रेमी छपना नहीं चाहते, प्रेमियों के कहीं पोस्टर नहीं लगते, नहीं लगते, वो छिपते हैं। अगर कोई उन्हें प्रेमी कह दे तो धोखे में डाल देते हो। एक राजा के यहां भागवत कथा कह रहे थे, तो एक महापुरुष बैठे सुन रहे थे, अचानक श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनकर प्रेमावेश हुआ और विकल होकर भूमि पर लौटने लगे। वो लार गिर रही, अश्रु गिर रहे, पूरा शरीर। राजा ने देखा ये तो प्रेम दशा को प्राप्त महापुरुष, साष्टांग दंडवत की, सबने दंडवत की। जब शुद्ध आई तो आंख खोल के खड़े, देखा राजा हाथ जोड़े खड़े, सब वो भागवताचार्य सब हाथ जोड़े खड़े। तो उनका महाराज कथा क्यों बंद कर दिए से? बोले वो आपकी प्रेम दशा नहीं, हमको ये बचपन से मिर्गी आती है, ये मिर्गी के कारण हम लौट। राजा को भी भ्रम में डाल दिया। अच्छा तो हम राजवैद्यों से आपकी चिकित्सा करें? हाँ बड़ी कृपा होगी महाराज, बहुत दवाई खाई लेकिन काम नहीं, वो मिर्गी आती, मतलब पकड़ने ही नहीं दिया किसी को। वो प्रेमी नहीं होता जो अपने प्रेम का प्रदर्शन कराता है, और उसको दर्शन, जो प्रदर्शन की भावना रखता है उसको दर्शन नहीं होते, और जो दर्शन की भावना रखता है वो छुपाता है अपने, वो छपता नहीं है, वो छुपाता है। अगर कोई उसे कहे कि ये बड़े संत हैं प्रेमी, तो उसको ऐसा लगता है जैसे अपमान करने पर लगता है, ऐसे हृदय में चुभता है, संकोच होता है। आप कैसी बात करते हैं? मुझ नीच अधम को प्रभु ने केवल स्वीकार कर लिया है, इसलिए बात है, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसा। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखी। बोले यदि भगवत मिलन की आस नहीं तो चाहे जितना पद्मासन सिद्धासन लगाकर पैर तोड़ो, उससे कोई काम बनने वाला थोड़ी है। आस में जब हृदय जल रहा है तो अब और कोई आसन की जरूरत, खड़ा है या बैठा है या क्रियाशील है या अक्रिय, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मीठी मीठी पीड़ा होती रहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। हृदय को जैसे प्रेम किसी और स्थान पर प्रहार नहीं करता, प्रेम का अधिकार केवल दिल पर होता है, और वो दिल को मसलता रहता है। ऐसी मीठी आह वो तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में वो पीड़ा होती है दूसरा। और ये पीड़ा में इतना सुख है कि ब्रह्मा जी को भी नहीं, परमेष्टि पद में वो सुख जो प्रेमी की पीड़ा में सुख है, और जो प्रेमी के मिलन का सुख है उसकी तो बात ही जाने दो। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। सांस रोककर आंख मूंद कर वो प्रयास करे जिसकी आंखों में प्रीतम की छवि नहीं लगी। नखते शिखलो शब श्याममयी बाम भई, बाहर और भीतर ना दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होए ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे कि जोग तो वो करे जिसको वियोग हुआ हो। यहां नख से शिख तक श्याम सुंदर समा गए हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण। ये कब आया? अखंड स्मृति, एकमात्र प्रभु से अपना संबंध। नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, बिकल मूर्छा सिसकबो ये मग के विश्राम। इस रास्ते के विश्राम स्थल क्या है? विकलता। हा स्वामी, हा प्रिया जी, मूर्छा विश्व, रोना,
इसीलिए प्रेम मार्ग में कोई बिरला ही चलता है। शीस काट भुई धरे, ऊपर राखे पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसे हो तो आओ। ये प्रेम खेल है, अपना महत्व मिटा देना पड़ता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर अपना महत्व है, अपनी हस्ती, अपना अस्तित्व है, फिर बात नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को। ये मुर्तबा देखना चाहिए। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये एकदम जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते नंदलाल, क्या देते? बोले रोना, सिसकना, तड़पना, यही देते। प्रभु जिस पर रीझ जाते हैं, पृथ्वी धन्य हो जाती है ऐसे महापुरुष से, जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पता है, प्रभु के लिए जीवन धारण करता है। वो जिधर दृष्टि डालता है निष्पाप कर देता है। उसके शरीर से वायु स्पर्श कर जाती, वो जिसके लगेगी निष्पाप हो जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग देखी सुनी न कान। ये प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाए। मैं और तू इसमें नहीं चलता। इस गली में केवल तू ही तू है। जित देखूं तित श्याम। ये प्रेम गली है, इसमें मैं तू नहीं होता। मैं तू माया की गली में होता है, मैं ब्रह्म गली में होता है, और तू प्रेम गली में होता है। अब वृंदावन प्रेम गली है, यहां बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तेरा ही सब पसारा है, तू ही तू है। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत नाए, चढ़ के मोम तुरंग पर चली वो पावक माए। बोले प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, मोम के घोड़े पे बैठ के आग की ज्वाला से निकलना है। कई बार सत्संग में कहा है कि जब प्रेम मार्ग में चलते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में विकार बहुत जोर का अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अभी प्रेम तो आया नहीं ना। प्रेम मार्ग का पथि, आनंद की उमगन हुई, हृदय द्रवित हुआ, जरा सा कुसंग हुआ, गिर गया। मोम तुरंग, जरा सी आग लगी, पिघल गया। इसलिए सावधानी पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा में जैसे जैसे प्रभु से अनुराग बढ़े, वैसे ऊपर से उदासीन, व्यवहार शून्य, देख करके भी कोई तुम्हें देखना ना चाहे ऐसा स्वभाव बना ले। अपने को छुपाना होता है। आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए प्रगट में कि किसी को लगे कि साधारण भिक्षुक है, बस इससे ज्यादा वो कहीं जान ना पावे। अगर वो आपको ताड़ रहा है और आप आंसू या कुछ ऐसा, तो तत्काल आप उस स्थिति से बाहर से ऐसे हटिए। वो ऐसे अगर पूछे आंसू चल रहे, हाँ तो दवाई चल रही, आंखों में पानी आने का रोग हो गया है, पता नहीं क्या हो, डॉक्टर कह रहे थे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पकड़ने न दे किसी को कि हमारे आंसू प्रभु के प्रेम में आ रहे। जब तक मैं रहता है तब तक प्रेम गली में प्रवेश नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तू करते तू भयो, मुझ में रही न हूं। प्रभु में इतना तन्मय हो गए कि मैं प्रभु में लीन हो गया, अब वही वही रह गए। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्त भजस्व माम। इसलिए हे भाई, ये अनित्य शरीर, नाशवान शरीर, नाशवान भोग, इसमें समय नष्ट मत करो। हम ये नहीं कहते सब विरक्त बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, ये भी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। पर आप जहां हो, जैसे भी हो, जो तुम्हें प्रभु का नाम प्रिय लगे, जो तुम्हारा मन बहुत पकड़ता हो नाम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पर्सनल नाम बहुत प्रिय लगता है और गुरुजी ने कोई नाम दिया है, तो हम उसके लिए छूट देते हैं प्रारंभ में कि आपका मन जो नाम पकड़ता पहले उसे पकड़ लो, पहले संसार का चिंतन छोड़ो
और उसको डट के जपो, तो जे ही हृदय निर्मल होगा तो गुरु प्रदत्त नाम में आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। ये अनुभव की बात कहते हैं। इसलिए अनुभव की बात कहते हैं कि जो छाती में होता है फिर उसको प्रमाण की किसी की जरूरत नहीं होती। जो आपको नाम प्रिय उसमें पहले तन्मय होने लगो, संसार का चिंतन छोड़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मंत्र मिला उसमें रुचि नहीं और नाम उसमें रुचि, तो कुछ नियम से कर लो, इसके बाद नाम में लगो। जैसे जैसे तुम निष्पाप होते जाओगे वैसे वैसे मंत्राकार स्थिति जागृत हो जाएगी। जबरदस्ती अगर आप लगाने की चेष्टा करोगे तो मन भागेगा संसार में। इसको जो नाम प्रिय लग रहा है पहले उसे पकड़ा दो। अगर उसको पकड़ लिया इसने तो संसार का चिंतन छोड़ेगा, और जहां संसार का चिंतन छोड़ा अब हमारा काम बन जाएगा। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्त भजस्व माम। ये अनित्य शरीर है, अनित्य भोग हैं, इनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान रहो। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कभी न कभी हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें बिना प्रयास के भगवत स्मरण होता है, और ये महासुख है, महासुखमयी। नहीं तो अभी 4 दिन की चांदनी आप जिसे सुख मान रहे हो, मान लो आप बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिए पुण्य बल से, आपके पास खूब ऐश्वर्य संपत्ति है, लेकिन भाई जब प्राण छूटेंगे तब तो आपका सब कुछ ही रह जाएगा। तो फिर आपके जीवन में जो कमाया वो क्या? तो गमाया ही गमाया, कमाया तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो कमाया वो सब गया, क्योंकि प्राण निकल रहे हैं अब। हाँ, अब कमाई मानी जाएगी नाम की। अगर आपने नाम जप किया है तो आपके साथ हो जाएगा, वो यहाँ के किसी भी तरह के व्यवधान से हटने वाला नहीं। नाम जो जप लिया वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा मंगल करेगा। अगर कहीं चूक हुई है और आगे जन्म भी होगा तो ऐसा जन्म होगा जो लोक बंदनी जन्म होगा, जिसकी आकांक्षा की जाती है, वो स्वाभाविक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जैसे बने वैसे प्रभु का निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। जो भी कार्य करो प्रभु के लिए करो। कोई भी गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी क्रिया जो जन्म जन्मांतरों से हमें हराती चली आ रही, यदि आपको परास्त करने की स्थिति में ले आई है तो एक सामर्थ्यशाली भगवान हैं, उनको आप पुकारो, वो आपको सहयोग देंगे, बल देंगे, जिससे आप इस गंदे आचरणों से मुक्त होकर सदाचरण भगवत चिंतन